हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दिस सरल प्रयास चैनल। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही सेशन लेके आया हूँ जो आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। लाइक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन एफिडेविट रिक्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इस सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर एक बात करेंगे जिसके लिए रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में। तो इसमें हम बात करेंगे कि मैंने अभी रिसेंटली एक बार फिर नोटिफिकेशन को पढ़ा था अच्छे से। तो उसमें क्लियरली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैं आप बता दूं आपको। एफिडेविट रिक्वायर्ड है रिगार्डिंग क्वालिफ़िकेशन कि आप +2 ही पास हैं। ये क्लियरली मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स। और इसी सेशन में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी मैं एक आइडिया दूंगा, और जो ये हायर क्वालिफ़िकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था तो हम उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये आप जानते हैं कि ये 2024 में अगस्त में इसके फॉर्म भरे गए थे डियर फ्रेंड्स, जिसमें इन्होंने मिनिमम क्वालिफ़िकेशन डियर फ्रेंड्स, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी रखी हुई थी 8th और मैक्सिमम रखी हुई थी आपकी 12th। बट इसमें मैंने अभी एक चेक किया, जब एक बार मैंने फिर से इस एडवर्टीज़मेंट को अच्छे से रीड किया तो मुझे एक पॉइंट मिला। तो उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता कहने के लिए कि उन बच्चों के साथ, मतलब उन बच्चों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लाइक जिन्होंने 12th से ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ले रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सीधा आपको उसी एफिडेविट जो एडवर्टीज़मेंट था, जो उसमें एफिडेविट के रिगार्डिंग एक नोटिस है, उसी पे ले चलता हूँ आपको मैं फ्रेंड्स। तो ये अब आपकी स्क्रीन पे आ गया है फ्रेंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसकी एक एक लाइन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स। तो इसमें आप देखिए, आप जैसे कमेंट्स कर रहे थे ना डियर फ्रेंड्स कि उनको कैसे पता चलेगा कि कोई इतना पढ़ा है। अब ये देखिए इसमें क्या लिखा है। कैंडिडेट्स shall have to furnish an affidavit undertaking annexure 5। मतलब जब ये एडवर्टीज़मेंट में दिया हुआ है कि जो उम्मीदवार हैं उनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ देयर टेस्टिमोनियल्स चेकिंग। ये आप लोगों का एक डाउट और क्लियर हो गया जो कमेंट्स में आप पूछ रहे थे। ये इनिशियल स्टेज पे, लाइक जो CBT हुआ है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इस स्टेज पे नहीं चेक होगा आपका ये एफिडेविट, ना आपका डियर फ्रेंड्स फिज़िकल के टाइम पे चेक होगा। ये आपका कब चेक होगा? टेस्टिमोनियल्स चेकिंग। और ये कब होती है? जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि मेरिट बहुत हाई जाएगी इस वजह से, क्योंकि जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी हायर क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स की वजह से। अच्छा, तो इसको हम देख लेते हैं पूरा। Candidates shall have to furnish an affidavit undertaking at the time of their testimonials checking or as and when called by। या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या जब भी आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट ऐसा कहेगा, टू द इफ़ेक्ट दैट देयर क्वालिफिकेशन। आपको एफिडेविट में बाकायदा मेंशन करना पड़ेगा कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये 10+2 से ज़्यादा नहीं है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स कि आपका लास्ट डेट क्या था? 20 सितंबर 2024। तो आपको इस दिन के क्लोजिंग डेट तक ये एफिडेविट देना पड़ेगा कि आपको क्वालिफिकेशन जो है 10+2 से ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद की लाइन और इम्पोर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ रेड से, कि इन केस ऑफ कंसीलमेंट, मतलब जो छुपाते हैं, रिगार्डिंग अबव फैक्ट बाय एनी कैंडिडेट, किसी भी उम्मीदवार द्वारा अगर ये बात छुपाई जाती है, ठीक है, कि उसने क्वालिफिकेशन 10th से ज़्यादा कर रखी है और वो बात वो छुपाता है और एफिडेविट में फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, तो ही और शी शैल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल एक्शन। उस पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा
लाइबल, मतलब उस पर क्रिमिनल एक्शन लाइबल है होगा। एंड फॉर टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस, तो आपको टर्मिनेशन मतलब बर्खास्त कर दिया जाएगा सीधा नौकरी से। इफ़, अगर ही और शी गेट्स फाइनली सेलेक्टेड। तो यहीं से सारी बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद आपके किसी भी कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए, ये आपके क्लियरली एडवर्टीजमेंट में मेंशन्ड है। तो आप इस पॉइंट को एक बार फिर जाके आप उस एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं कि अगर आप कंसीलमेंट करते हैं, छुपाते हैं, तो आपका ही और शी शैल बी लाइबल फॉर द क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा उनके ऊपर, और टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत अगर कोई फॉल्स एफिडेविट देता है तो ऑलरेडी उस पर जो केस बनता है, इसमें 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, 7 साल की कैद या फाइन या दोनों, अगर कोई फॉल्स एफिडेविट देते हैं। और यहाँ पे एफिडेविट देने का मतलब तो वही हुआ ना, फॉल्स। लेकिन बस इसमें एक दिक्कत यही आ गई कि ये फाइनल जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ये उसी टाइम पर लिया जाएगा आपसे एफिडेविट, या जब भी मांगा जाए ऑनरेबल हाई कोर्ट से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था फ्रेंड्स, और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक एक लाइन का मतलब समझाया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब आपके जितने भी कमेंट्स बच्चे कह रहे थे कि कैसे पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा, हम तो 10th-12th का ही देंगे, तो ये कुछ नहीं होता फ्रेंड्स ऐसा, क्योंकि आपके एडवर्टीजमेंट में ही इस एफिडेविट के बारे में क्लियरली 2 से 3 स्पेशल नोटिस दिए गए हैं, और बाकायदा एडवर्टीजमेंट में क्रिमिनल एक्शन का नाम लिखा है। इससे आप समझ जाइए कि कितना इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, इसके सेवरे पनिशमेंट्स हो सकती है। तो उम्मीद है कि अब आप इसके रिगार्डिंग कमेंट नहीं करेंगे कि कोई कैसे पकड़ा जाएगा। और रही बात सिलेक्शन की, तो यहाँ क्रिमिनल एक्शन प्लस टर्मिनेशन तो है ही है, लेकिन ये तभी होगा जब आप फाइनल सेलेक्ट होंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम, ये सबसे बड़ा था क्वालिफिकेशन का, क्योंकि आप बोल रहे थे फ्रेंड्स कि 50 to 80% जो कैंडिडेट्स हैं वो हायर क्वालिफिकेशन वाले थे। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कट ऑफ। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये देखा था कि आपकी इसमें 40 क्वेश्चंस जो थे जीके के थे, और आपके मैथ्स के थे 10 क्वेश्चन। तो एक देखिए, जब इतने पीएन के लेवल का पेपर हो रहा है, तो ये तो एक्सपेक्ट करेंगे ना आपसे कि 8 क्वेश्चन आप करेंगे 10 में से, तो 16 मार्क्स हो गए ये। और यहाँ 40 में से मान लेते हैं हम टफ क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप 20 तो कर पाएंगे ना, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो कितने हो गए, यहाँ से आपको 40 मिले और यहाँ से 16 मिले, तो ये 56 तो बन रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो 62 से लेके 68 के बीच ही लाई करने की मेरे अकॉर्डिंग। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जिसका टफ होगा उसके मार्क्स बढ़ेंगे, जिसका इजी रहा होगा मल्टीपल शिफ्ट्स में मार्क्स कम होंगे। SC ST BC में आप इसमें 10 to 15 मार्क्स कम करिए, SC में तो आप 10 करिए, 50 नहीं 7, लाइक 55 से लेके 60 के आसपास। हाँ, ST में बहुत कम हो जाएगा वही कट ऑफ आपका, लाइक ये 45 तक भी चला जाएगा। BC का थोड़ा हाई रहेगा इसके और इसके बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। और एक्स सर्विसमैन का तो बहुत ही कम रहेगा फ्रेंड्स, लाइक 30-35 इतना ही रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, 30 to 35 ओनली। तो यही है फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सरल प्रयास सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कट ऑफ के रिगार्डिंग प्लीज़ नो नेगेटिव कमेंट्स, सो अदरवाइज़ वही है कि नेगेटिव कमेंट्स का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब इस सेशन को क्लोज़ करते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे मोस्टली। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। और अगर आपको ये चैनल, जैसे अगर इसका कंटेंट और जीके वगैरह जितना हम इस सेशन पे लेके आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स के वगैरह,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स, सरल प्रयास एजुकेशनल चैनल को। तो डियर फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।